सत श्री अकाल, मैं हूँ आपकी शिखा और लेकर के आई हूँ बहुत अमेजिंग एक सीरीज पेरेंटिंग पे, फैमिली पे और बच्चों के इर्द गिर्द होती है हमारी लाइफ। सो पेरेंट्स, ये स्पेशल सीरीज आप सबके लिए है। अगर आपके बच्चे 10 प्लस और 18 इयर्स के बीच वाले हैं ना, तो समझो आज बहुत से सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। एज अ पेरेंट मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से बच्चे तो एक्सप्लोर करते हैं, बट हम भी एक्सप्लोर करते हैं, उनके साथ हम भी ग्रो कर रहे हैं, पेरेंटिंग सीख रहे हैं। तो चलिए इस पूरी एक्सप्लोरिंग वाली सीरीज में हमारे साथ में जुड़ गए हैं जितिन खन्ना जी। एक बार फिर से स्वागत है। थैंक यू मैम। थैंक यू। जितिन जी, लास्ट टाइम हमने जो बातचीत की थी उसमें मुझे बहुत से सवाल आए पेरेंट्स से, कई बार मैं लोगों से मिलती जिन्होंने वो सीरीज देखी, तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चंस तो मस्ट एक है कि फाइंड योर आंसर। जरूर। तो आज कोशिश है उन सवालों के जवाब। बिल्कुल। तो आर यू रेडी? एब्सोल्युटली। शुरू करें बातचीत? बिल्कुल। चलिए, तो ये सिर्फ एक बातचीत की सीरीज है। आई होप कि इस बातचीत के दौरान आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाए। वेल, एज अ पेरेंट मैंने ये ऑब्जर्व किया और जो सवाल मुझ तक पहुंचे बहुत से कॉमन से सवाल थे कि बच्चे सुनते नहीं हमारी बात, सुनते समझते नहीं, सिबलिंग्स में कंपैरिजन, ठीक है, आप उसको ज्यादा प्यार करते हो, उसको तो आपने ये सब चीज किया, उसका बर्थडे तो ऐसे सेलिब्रेट हुआ। देन एक लाइफ ऐसी आती है जहाँ बच्चे चीजें छुपाते हैं, राइट? हाइड एंड सीक वो पेरेंट्स के बीच में चलता रहता है, टॉम एंड जेरी वाला एक रिलेशन शुरू होता है, राइट? कि तुमने क्या किया मुझे पता है। सो इन सारे सवालों के जवाब अब शुरुआत करते हैं। एक पेरेंट ने मुझे सवाल पूछा उससे कि उनको सब में उनका बच्चा जो है 14 प्लस, नाउ शी इज टर्निंग 14 प्लस, तो उन्होंने देखा कि बड़ा बिहेवियरल चेंज आ रहा है। मतलब वो जैसे कुछ पूछती है स्कूल में क्या हुआ, पहले शी यूज्ड टू शेयर एवरीथिंग, सडनली शी स्टॉप्ड। और जब उन्होंने थोड़ा और अपनी रिसर्च करी तो पता चला बच्ची ने बहुत सी बातें छिपानी शुरू की, फ्रेंड्स को लेकर के या फिर उनके अपनी कॉन्वर्सेशंस को लेकर के, और वो नहीं चाहती उसमें पेरेंट्स अब आए। दे डोंट वांट पेरेंट्स टू बी अ पार्ट ऑफ इट। ये सिचुएशन एज अ पेरेंट हमें कैसे हैंडल करना है? ओके, तो जैसे आपने बोला कि अचानक चीज चेंज हो गया उनका बिहेवियर, तो अचानक कुछ चेंज नहीं होता। जनरली कन्वर्सेशन रिवॉल्व्स अराउंड कि वी रीच अ प्लेस जहां पर एज एन चाइल्ड हम छुपाना ज्यादा बेहतर समझते हैं बताने से, क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन हमारे पेरेंट्स से बहुत कम होता है। आप इसको अंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हो, कम्युनिकेशन भी बोल सकते हो, एक्सपेक्टेशंस भी कह सकते हो। इट इज मिक्स ऑफ एवरीथिंग। इफ आई एम नॉट कंफर्टेबल इन शेयरिंग विद माय पेरेंट व्हाट इज हैपनिंग विद मी, अभी एक नेटफ्लिक्स पे एक मूवी आई थी एडोलेसेंस, दैट स्टेट्स द सेम थिंग कि बच्चा अपने माँ बाप से कितना दूर हो गया है। एंड इनफैक्ट बहुत सारी हमारी फैमिलीज में ऐसा होता है कि अब बच्चे घर आने के बाद अपने रूम में चले जाते हैं, दे डोंट इवन कम आउट अंटिल अनलेस कोई फूड हो या कोई घर में कुछ हो। सो दिस इज इंक्रीजिंग गैप। ये पहले भी था, बट पहले से जनरेशन गैप बोलते थे, लेकिन मैं मानता हूँ ये कम्युनिकेशन गैप है। अगर मैं अपने पेरेंट्स से अपनी बात खुलकर बोल सकता हूँ और मुझे भरोसा है कि दे ट्रस्ट मी एंड दे लिसन टू मी, मेरे पास कोई रीजन नहीं है उस बात को छुपाने का, बिकॉज आई वांट टू कम आउट ऑफ इट, आई डोंट वांट टू स्टे इन इट। खुल के पेरेंट्स से बोले जो आपने कहा। आखिर ऐसा पेरेंट्स ऐसा क्या रिएक्ट करते हैं कि बच्चा सोचता है कि नहीं ये मुझे ट्रस्ट नहीं करते, इनसे मैं खुल के अपनी बात नहीं कह सकता, और अभी बेटर है कि मैं ना बोलूं, ना बताऊं, छुपाऊं। तो ये सिचुएशन कब आती है? पेरेंट्स कैसा बिहेव करते हैं कि ये लेवल आता है? हम सबका ना एज एन पेरेंट्स एज वेल हमारा जीने का एक तरीका होता है। एंड व्हेन वी बिकम अ पेरेंट वी टेक अ रिस्पांसिबिलिटी, अब मुझे संभालना है। That statement builds on an image in our mind कि अब कुछ भी खराब हो तो जिम्मेवारी मेरी है। तो वहां पर हमें ये कंट्रोल मेजर की तरह चले जाते हैं कि बच्चों को क्या सिखाना है क्या नहीं सिखाना, एंड वी डोंट लेट देम लिव देयर लाइफ। गलती हमसे भी होती है, बच्चों से भी होती है। इफ एज एन पेरेंट मैं अपने बच्चे की बात सुनता हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सुनने की वो कहना क्या चाहता है, rather than getting into his words, I need to go into his world। अगर मैं बच्चे को नहीं सुन रहा और मैं अपनी कॉन्वर्सेशन सुन रहा हूँ कि नहीं इस पर दिमाग नहीं है और ये तो मेरी बात समझेगा ही नहीं, इसको ना मुझे मार के समझाना पड़ेगा, तो वो कॉन्वर्सेशन जब चल ही नेगेटिव माइंडसेट से रही है तो कभी क्लियर नहीं होगी। एज ए पेरेंट आई शुड बी ओपन, ठीक है क्या हुआ, आपने क्या किया था, आपने ऐसे क्यों किया था, व्हाट वाज योर रोल इन इट,
आपको गुस्सा क्यों आया? अच्छा, आपको ये चीज कैसे दिख रही है? आपको पता है इसका इम्पैक्ट क्या होगा? ओके, बीइंग अ पेरेंट आई विल हेल्प यू इन दिस, बट दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट यू नीड टू डू इन योर लाइफ। जनरली जब माँ बाप बच्चों से बात करते हैं, बच्चे भी आजकल शॉर्ट टर्म थिंकिंग वाले हैं, माँ बाप भी शॉर्ट टर्म थिंकिंग वाले हैं बिकॉज ऑफ मोबाइल एंड गैजेट्स एंड ऑल। तो हमको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है। बच्चे कहते हैं मैंने पापा से बात करी, मम्मी से बात करी, दे शुड टेक माई साइड और दे शुड फुलफिल माई विशेस। बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। दे नीड टू अंडरस्टैंड अ पेरेंट itself, let's say a father is not only a father, he's a son as well, he is a husband as well, he is a resident of the society as well where we live and grow, he is an employee as well in his office, he is a boss as well, so he need to be at many places. He cannot leave everything and be your parent and take responsibility for everything that you do as a human. मैं और मेरा बेटा, क्योंकि मेरा बेटा है, वो भी जब ये कॉन्वर्सेशन हमारे साथ भी होते हैं, तो जनरली वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड लिसन। अच्छा ये क्या हुआ, आपका माइंडसेट क्या था इसके पीछे, व्हाई यू टुक दिस स्टेप। इफ यू हैव क्लियर कम्युनिकेशन, बच्चा अगर थोड़ा उत्तेजित भी होता है, यू नीड टू बी प्रेजेंट कि हम बात क्या कर रहे थे, ब्रिंग हिम बैक टू द कन्वर्सेशन। आप सीधी कन्वर्सेशन करोगे, उस कन्वर्सेशन को सॉल्व करने के लिए सुनोगे, बच्चे का ट्रस्ट जगे, बच्चा वापस आपसे अपनी बात करने में डरेगा नहीं, क्योंकि the safest place on the earth is your family, is your house only. लेकिन अपने घर में हम डिफरेंसेस क्रिएट कर लेंगे, अपने बच्चों को बोलने का मौका ना दें या खुद को इतना ओवरवेल्म्ड कर लें बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें ही सब कुछ ठीक करना है, तो वी आर इन दिस प्रोसेस स्टॉपिंग नेक्स्ट जनरेशन टू ग्रो बहुत ज्यादा। तब वो हो जाती है, इससे नहीं करते। एक और इसी चीज से शायद इसका एक्सटेंशन है सवाल, मेरा बच्चा झूठ बोलता है, मेरा बच्चा बातें छिपाता है। जब एज अ पेरेंट हमें ये चीज पता चलती है कि मेरे बच्चे ने मुझसे झूठ, बात छुपाई या पैसे चुराए, ये भी होता है। बिल्कुल एज में बच्चों को अब कितना भी दिला दो, कोई एक एज में होता है ना कि आप 10 रुपए का सामान खुद से दैट चार्म डेवलप्स। उस समय आपको क्या बिहेव करना है, कैसे बिहेव करना है और कैसे नहीं करना है। Okay, so मैं ऐसा बोलूंगा कि let's not go to the extreme. Being a parent, we shall start this from any day itself. Let's not wait. हम अपने बच्चों से क्लियर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। They have some needs for which they might think कि अभी पापा मेरी बात नहीं सुन रहे। ये एज एन पेरेंट मुझे जब इतना पता लगता है मेरा बच्चा झूठ बोल रहा है, तो मुझे ये भी पता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी जो है वो कुछ महसूस कर रहे हैं मेरी कन्वर्सेशन से। We can have clear communication कि मैं आपको क्यों मना कर रहा हूँ, आप मेरी अब तक आप अपनी बात मेरे तक रखिए, बट आई हैव फ्यू लिमिटेशंस, आई कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस, सो लेट्स रीच अ सॉल्यूशन जहां पर आप और मैं दोनों सेम पेज पर हो। माँ बाप को धक्का लगता है ये सोचकर कि ये तो मैंने सोचा नहीं था ऐसा कभी होगा, इसने तो मेरी उम्मीदों से बढ़कर काम कर दिया, एंड नाउ दिस इज अ सिन। एज एन पेरेंट आई कैन नॉट कंट्रोल दैट। एज एन पेरेंट मैं हर चीज को ना कंट्रोल पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम जितना भी हमारा ऑब्जर्वेशन है कि पेरेंट्स को लगता है कि नहीं बस अभी इनसे ऊपर तो कुछ है नहीं, बच्चे में दिमाग है नहीं, that's why we get frustrated because we don't have another route to it. आप आज से ही बच्चे से हर बात करनी शुरू करो, उसको ओपनली शेयर करो। There are mood swings that happen. कभी मेरा भी मूड खराब होता है and I go back and मैं अपने बेटे से बोलता हूँ मेरा मूड बहुत खराब है, ये आज नहीं पापा क्या हुआ, तो उसको बहुत ज्यादा समझ नहीं आता, but he knows कि ups and downs are the part of the process of the life. तो बच्चा अपनी बात रख सकता है, उसे पता है कि कभी चीजें कैसी होती हैं, and clear communication, open communication without making each other wrong makes the life easier. अच्छा एक चीज और है, अक्सर एज अ पेरेंट हमें लगता है अगर बच्चे ने कोई गलती की है और ही शी मेक्स यू क्लियर, तो हम उसे दिन भर उस चीज को रिकॉल कराते हैं कि देखो ऐसा नहीं करना, या फिर तुमने मुझसे झूठ बोला, अब उसे हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि हर उस जगह हम उसे बार बार ये याद दिलाएं पिछली बार तुमने झूठ बोला था, इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर अगर फादर गुस्सा कर रहे हैं तो मदर को भी बीच में ट्रैक करेंगे, तुम्हारी वजह से ये सीख रहा है, यू नो दिस हैपेंस, दिस इज वेरी कॉमन हम सबकी फैमिलीज, कि तुम्हारी वजह से तुमने बिगाड़ा, वो मदर बोलेगी नहीं तुमने बिगाड़ा। तो दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट जब बच्चा ये देखता है कि उसका एक एक्ट जिसमें पेरेंट्स एक दूसरे को इन्वॉल्व कर रहे हैं, एंड आपने कम्युनिकेशन कहा पर जनरली बहुत इजीली ये नहीं होता। हम कह तो देते हैं कि लेट्स बी ओपन, लेकिन जब हमारे साथ ये चीजें होती हैं, वी आर वेरी डिफरेंट पर्सन। तो जब ये सिनेरियो घर में क्रिएट होता है कि बच्चे को हम किसी एक चीज से बार बार बोलते हैं और पेरेंट्स ब्लेम वाला शुरू करते हैं, उसका इम्पैक्ट है।
उसका इम्पैक्ट ये है बच्चे पे कि बच्चा भी यही चीज सीख रहा है कि व्हेन इट कम्स एनी सिचुएशन इन योर लाइफ यू जस्ट शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्लेम अदर्स. As in parent, why do we blame is because we don't want to take that responsibility कि parent तो मैं भी हूँ. If I'm a father और मेरा बच्चा अगर गलत कर रहा है, गलत सीख रहा है, as in parent, it is my responsibility कि to know about it and to work with him, to have clear communication कि आप क्या कर रहे हो, उसका इफेक्ट क्या होगा, what is other way we know. तो जनरली ये चीज इसलिए होती है क्योंकि हमने ना सीखी यही चीज है कि ब्लेम गेम खेलो, शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपने ठीक बोला कि क्लियर कम्युनिकेशन आसान नहीं होता है. कोई भी अच्छी चीज, कोई भी सही सॉल्यूशन आसान नहीं होता है. वी आर ऑलवेज सिंस लास्ट फ्यू ईयर्स जो ऑब्जर्वेशन है कि हम ना शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस की तरफ भाग रहे हैं. चीखना इज द बेस्ट शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन एवर. चीखो, सामने वाला डर जाएगा और आपकी बात सुन लेगा. एंड इन दिस प्रोसेस व्हाट वी आर क्रिएटिंग फॉर नेक्स्ट जनरेशन इज कि यू फॉलो अस. आपने भी देखा है हम सब अपने माँ बाप को ही फॉलो करते हैं. हमारे पहले रोल मॉडल ही हमारे माँ बाप होते हैं. हर बच्चा चाहता है मुझे मेरे पापा जैसा बनना है, मेरी मम्मी जैसा बनना है. We need, as a parent, need to take responsibility. Something has happened wrong. Be calm to it. Find the solution and be open to just कि कुछ चीजें हमारी सोच से बाहर होती हैं. और अगर होती हैं, there's nothing wrong. आपको उसको ठीक करना बैठ के. ऐसी कोई गलती नहीं होती जो ठीक नहीं हो सकती है. और अगर आपको ऐसा लगता है कोई गलती ऐसी हो सकती है जो ठीक नहीं हो सकती, this means you are aware about it. तो आप पहले ही उसको अपनी फैमिली के साथ बैठकर किसी भी टाइम पे डिस्कस कर सकते हो. This is something I feel can go wrong. Let's talk about it. क्योंकि हम चीजों को दबाते हैं इसलिए सही चीज की तरफ जा ही नहीं पाते क्योंकि हमेशा टाइम छुपाने में चला जाता है. जतिन जी, अभी जो बात की है उससे मुझे जो पॉइंटर्स मैं टेक अवे ले जा. नंबर 1, ब्लेम गेम इज नेवर सॉल्यूशन इन अ फैमिली. कई बार हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को बोलते हैं भाई तुमने ये चीज सिखा दी है, तुम्हारी वजह से. स्टॉप दिस. दिस इज नॉट गोइंग टू लीड टू एनी सिचुएशन, एनी सॉल्यूशन. सेकेंडली बात करें जो कि डेफिनेटली वो थंब होना चाहिए फैमिली में. स्टार्ट योर कॉन्वर्सेशन. थर्ड, डोंट रिएक्ट देयर एंड देयर. स्टेप इनटू शूज. आपने भी गलतियां की हैं एंड दिस इज वेरी नॉर्मल. हमने भी झूठ बोले हैं. वी हैव आल्सो डोंट लाइक दिस. हमने भी अपने एक्सपीरियंस से ही सीखा है. लेट योर चाइल्ड लर्न बाय हिज और हर एक्सपीरियंस. कॉपी नहीं. स्टॉप दैट. क्योंकि वो उसको सीखने नहीं देगा. वो अपने शेल से अपने डिसीजन मेकिंग में आगे जाकर के बहुत सफर करेगा. राइट. सो जितिन जी, आज के एपिसोड में ये सवालों के जवाब तो मुझे मिल गए. स्टिल मेरे पास बहुत से सवाल हैं. तो क्या हम फिर से इस कॉन्वर्सेशन को एक बार मिले और बात करें? ओके. सो if you have questions, I'm there to bring the solution. मैं और जितिन थे एक साथ एज अ एक्सप्लोरर एक सीरीज ले आ रहे हैं. अपने सवाल हमें भेजते रहिए, कमेंट करिए एंड मैं उसके जवाब चाहूंगी. Still you know, Connect to Health podcast series में मैं शिखा आज यही कहती हूँ. टाटा, बाय बाय, साइनिंग ऑफ. थैंक यू.